नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको वो पसंद आती हैं। आपके मैसेजेस से मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। आपके एक लाइक से पूरी मेहनत वसूल हो जाती है और कुछ लोगों की नाराज़गी है, उसको मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से अभी की अभी। नितिन भाई, हमारे मैसेजेस का आप जवाब नहीं दे रहे और आप हमें परिवार बताते हैं, ये तो गलत बात है। आप परिवार हो और रहोगे। और मैं यहाँ देखिए, जब ज़ीरो से शुरू हुआ था ना, तो भी यहाँ कोई सब्सक्राइबर मैं नहीं बढ़ा रहा था। जब 1, 2, 3, 4 इस तरह से करते करते 7, 8, 10 और आज आप देख ही रहे हैं, तो ये सब के सब जो है परिवार के हिस्सा है और इनकी हर बात की बहुत बहुत अहमियत है। आप भी उनमें से एक हैं। बाई चांस ऐसा हुआ है कि आपके मैसेज को अभी हम रिप्लाई नहीं कर पाए, तो उसके लिए निराश परेशान बिल्कुल मत होइएगा। आप वो मैसेज दोबारा करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारी ऐसी कहानी है, क्योंकि हम उसका बैकअप नहीं ले पाए तो वो किसी तरह से हमसे मिस हो गई। ठीक है, तो हर किसी को मैसेज हमारी तरफ से जा ही रहा है, जिन जिन लोगों ने कहानी भेजी है। अगर आप उनमें से हैं और आपके पास हमारी तरफ से मैसेज नहीं आया है, तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा, उस पर दोबारा व्हाट्सएप करिए। और अगर आपने इंस्टा पर भेजा हुआ है तो आपको वहाँ भी दोबारा भेजना पड़ेगा, क्योंकि सभी हमारे जितने भी सोशल ऐप्स थी इनको हमने अपडेट किया है, तो हमने बैकअप नहीं लिया। मैंने क्या मतलब, जिसके हाथ में ये काम था उसने बैकअप नहीं लिया। अब क्या करे भैया, वो भी तो परिवार ही है ना। अगर बाई चांस आपसे कहानी मिस हो गई तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सुरेश, नेहा, सोनू और गुंजन ये सब एक ऐसे घर में, एक ऐसे किले में अब रहने आ गए हैं जिसके बारे में इनके मन में एक डर है। सबसे ज़्यादा डर गुंजन के मन में है, क्योंकि उसे किले से वैसे ही बहुत डर लगता है। और क्योंकि जिस दिन पहली बार ये घर के अंदर आ रही थी, मतलब किले के अंदर जो इन्होंने बनाया है, तो इसका एकदम से तबीयत ख़राब हुआ, बेचैनी हुई। उसके बाद से आप सारी कहानी जानते ही हैं। होता क्या है कि ये सोनू और सुरेश, क्योंकि उस कांच वाले भाई ने, ध्यान है ना, जो कि मकान में ये कह रहा था कि चलिए मैं पूरे इस फ्लोर के, मतलब 3rd फ्लोर पे जहाँ हर कमरे का कांच टूटा हुआ दिखा है, उन सभी के मैं शीशे बदल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। लेकिन जब वो हर कमरे में जाकर चेक कर रहा था, तो एक कमरे को जब उसने खोलकर देखा तो उसके अंदर कुछ ऐसी उसे मतलब चीज़ दिखी जिसे देखकर वो डर गया। साफ सीधे शब्दों में बताऊंगा, वो जैसे कि आपने फिल्मों में या कभी असलियत में भी चौराहों पर देखा होगा कि टोटका करा हुआ था किसी ने उस कमरे में। पहली बात ये कि आप जानते हैं कि यहाँ अभी ये लोग शिफ्ट प्रॉपर तरीके से हुए नहीं थे, मतलब हो ही रहे हैं। ये आज, ये मान लीजिए वो ही दिन है जब सभी लोग यहाँ पर अब रहने आ रहे हैं। तो इस वाले फ्लोर पर, और इस वाले फ्लोर पर छोड़िए, पूरे मकान के हर कमरे तक कोई भी सदस्य नहीं पहुँचा है। कोई 3 कमरे देख पाया है, किसी ने 2nd फ्लोर ढंग से नहीं देखा है, किसी ने 3rd फ्लोर, मतलब हर कोई हर कमरे को अभी तक नहीं देख पाया था। लेकिन जैसे ही इन दोनों ने देखा, सुरेश ने और सोनू ने, तो उस शीशे वाले भाई से एक वादा करवाया। ये भी कह सकते हैं कि उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब, जो आपने देखा है इसके बारे में बाहर या नीचे घर में किसी को मत बताइएगा, अपनी दुकान पर भी किसी को मत बताइएगा, फिर लोग पता नहीं क्या हमारे मकान के बारे में या हमारे बारे में कुछ सोचने लग जाए। वो ये कहकर इनके घर से चला गया कि मैं या मेरी दुकान से कोई भी कारीगर अब इस घर नहीं आएगा। और वो जाते जाते क्या बोल के गया इनसे कि भाई साहब, किसी को दिखवा लीजिएगा तभी घर में आइएगा, ऐसा ना हो कि आप किसी समस्या में आ जाएं। एक तरह से देखिए, कहीं ना कहीं सिम्टम्स हमें दिखते हैं, उसे इग्नोर कर दो, मत समझो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बलशाली समझो, अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न समझो, क्या होगा आगे किसको क्या पता। अभी ये सब जो हैं इस बात से अनजान है कि आगे क्या होने वाला है। सुरेश और सोनू ने उस कमरे पर बाहर ताला लगा दिया और वो जो किया हुआ था किसी ने,
उसे वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। नीचे आते हैं तो देखते हैं कि अम्मा बाबूजी किसी से बात कर रहे हैं। ये कुछ कहना चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि काफ़ी लोग बैठे हैं इनके साथ, और अम्मा बाबूजी ने इनको देखकर थोड़ा सा अनुमान लगाया कि कुछ ना कुछ ऐसी समस्या है जो कि बेटा इन सभी के सामने हमसे बात नहीं कर पा रहा है। एकदम इसका अकड़ जाना, वहाँ पर लोगों के सामने बाबूजी से ऊंची आवाज़ में बात करना, अपने भाई सोनू को सबके सामने जलील कर देना, उसकी बेइज्जती कर देना, ये सब सोच से परे था। ऐसा हो नहीं सकता था कि सोनू की बेइज्जती सुरेश कर दे, क्योंकि इन दोनों भाइयों में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और ये सब कुछ घर में सभी के सामने हुआ है, यानी कि नेहा और गुंजन भी यहीं थी और इनके बच्चे भी यहाँ पर मौजूद थे, तो सभी के सामने ये बहुत बुरा हुआ। सोनू जब रोने लगा तो माता पिता ने ये कहा कि अभी तू अपने भाई से माफ़ी मांगेगा, भले ही तेरे से छोटा है लेकिन तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, गलती तेरी है। बाकी सब लोग वहाँ से जा चुके हैं और घर के सदस्य हैं और घर में काम करने वाले सभी नौकर चाकर हैं इनके साथ। बड़ा अजीब लग रहा है इसे, लेकिन सोनू ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, होता रहता है, आप बड़े हो, कुछ भी कह सकते हो। तो एकदम ये नॉर्मल हो गया था। मैंने आपको पिछली कहानी में ये चीज़ बताई थी, थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए बताया है ये। इसे अभी कुछ याद नहीं है सुरेश को कि अभी मैंने क्या किया है, कैसे रिएक्ट किया है, क्या मेरी कोई गलती थी, इसे गलती तक नहीं पता अपनी अभी। पिता ने सब कुछ पूछा और इन्होंने ये कहा कि हमें ऐसा लगता है पिताजी कि हमारे घर पर किसी ने कुछ करा है और वो यहाँ ऊपर उस कमरे में जिसको हम ताला लगा कर आए हैं उसमें अंदर ही छोड़ दिया है। पिताजी ने कहा कि तुम में से किसी ने उसे हाथ लगाया है? नहीं, हमने हाथ नहीं लगाया, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उसे घर से बाहर कैसे करेंगे। माता ढंग से सुन नहीं पाई थी, उन्होंने कहा किसे घर से बाहर करना है, क्या हुआ है? माँ से उस बात को छुपाने के लिए सोनू ने क्या कहा कि माँ हम कह रहे थे कि हमारे घर में जितने भी ये गमले हैं ना उन सभी को बाहर कर दें, क्योंकि इनकी बहुत देखभाल करनी पड़ेगी। इतना बड़ा हमने एक तरह से जंगल तो बना ही रखा है बाहर, तो अब गमलों की क्या ज़रूरत है? तो माँ ने कह दिया कि नहीं नहीं, घर से कोई पौधा बाहर नहीं जाएगा। और तुम दोनों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, जब तक घर नहीं बन रहा होता तब तक आप पेड़ गमले ये जो भी हैं इन्हें हटा सकते हो, लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर घर से आप जैसे कहते हैं ना फला फूला पेड़ या फला फूला पौधा घर के बाहर करते हैं तो खुशियाँ भी घर से बाहर जाती हैं। तो और नकारात्मक ऊर्जा जो होती है जिसे तुम लोग बैड लक बोलते हो ना बच्चों, वो घर में आता है। ये बड़ा वाला जो है एकदम हंसने लग गया सुरेश, तो क्या बोलता है हंसते हंसते, मैं घर में आ तो गया, और इतना बोल के ये सीधा चला गया। सोनू को समझ नहीं आया कि भैया ने ये क्या बोला है, और ये सीधा अपने कमरे में गया है, ठीक है, और अपने कमरे में जाकर ये मानिए कि कुछ ढूंढना शुरू कर दिया इसने। सामान इधर उधर कर रहा है, पर्दे वर्दे हटा हटा के देख रहा है। तो इनकी धर्मपत्नी हैं सुरेश की जो नेहा, वो आती हैं, वो इनसे पूछती हैं कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो बताइए। तो बोलता है कि मैंने तो एकदम क्या बोलता है कि मैंने रील कहीं रख दी है और मुझे धागा भी नहीं मिल रहा। नेहा यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई कि क्या बोल रही हो, रील धागा क्या है, क्या हुआ? दोबारा क्या बोलता है कि जो रील है मैं कहीं रख कर भूल गया हूँ, और अगर वो नहीं मिली तो समय पर काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये सब अभी भी इनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा है। जो पिताजी हैं वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो पा रहे कि ऐसा कुछ इस घर में मौजूद है या हो सकता है। क्यों? सबसे बड़ी वजह, घर में जो शुभ मुहूर्त है उसी के समय ये आए हैं सब लोग अंदर। घर में पूजा पाठ अच्छे से हुआ है, संपन्न हुआ है, विधि विधान के साथ हुआ है। घर में किसी भी तरह का ये भी कह सकता हूँ, देखिए बुरा मत मानिएगा, कि नॉन वेज नहीं खाया जाता। मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं, आप खाइए नहीं खाइए आपके ऊपर है, लेकिन कहा जाता है ऐसा कि
उस तरफ आकर्षित ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और मैं आपको खाने से नहीं मना करता। कहीं आप मुझे कमेंट करके पूछें इस बात को कि नितिन भाई अगर हम खाते तो क्या हमें छोड़ना चाहिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना वेजिटेरियन रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सोच के देखिएगा कि किसी जीव को आप, खैर मैं उस बारे में नहीं बात करूँगा, मुझसे देखा नहीं जाता, मैं बात भी नहीं करना चाहता। देखिए सुनिए, होता क्या है कि इनके पिता ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हाँ जो माता जी हैं इन्हें इस बारे में बहुत 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 ज़्यादा ज्ञान है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये उतारा समझते हो ना आप, जानती हैं। मॉडर्न सोसाइटी में इसको एक अलग और छोटे नाम से जाना जाता है कि नज़र उतार देना। समझो, मैं बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपको नज़र लगती है तो उसके भी बहुत सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, आप अच्छी जॉब पर हो, आपकी गाड़ी अच्छी है, कुछ भी हो सकता है, तो इससे आपकी पलकें भारी हो सकती हैं, आपके पैरों में दर्द महसूस हो सकता है, आपको थकान ज़्यादा हो सकती है, मन नहीं करेगा कुछ काम करने का। और ये सारे सिम्टम्स उसके भी होते हैं कि आप किसी की नज़र में हैं या आप पर किसी की छवि नहीं बोलूँगा, कि आप किसी के दायरे में आ चुके हो और वो आपके ज़रिए या तो कुछ कहेगा किसी से या आपको खेल दिखाएगा। बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, और मेरे शब्दों के कुछ अलग मतलब मत निकालना, ठीक है। बाई चांस आपको लगता है कि यहाँ नितिन भाई आपका मिस्टेक हुआ तो लेट मी नो अबाउट दिस, ठीक है। मुझे बताइएगा कि यहाँ तूने लड़के गलती करी थी, इसको ऐसे ठीक कर लियो, तो मैं अगली बार से उसे ठीक कर लूँगा। मैं अपनी गलतियाँ स्वीकारने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, पर आपका भी ये ड्यूटी है कि आप मुझे वक्त वक्त पर ठीक करना है, कैसे करना है बताते चलें। अब यहाँ इनमें से अभी किसी को कुछ नहीं पता। डैडी जो है मानने को तैयार नहीं कि मॉडर्न घर है, और माता जी को कोई कुछ बता नहीं रहा है। अभी देखिए 3 जनों को बिल्कुल कुछ नहीं पता। नेहा को कुछ नहीं पता है, गुंजन को कुछ नहीं पता है, और माता जी को कुछ नहीं पता है कि ऐसा कुछ घर में हमारे अभी मौजूद है। वक्त हुआ है सोने का, सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और नेहा ने ये जो देखा ना अभी, रील कहाँ है या धागा कहाँ है, ये इसने किसी से भी डिस्कस नहीं करा, जो कि करना चाहिए था। गुंजन को ऑर्डर मिल चुका है कि हनुमान जी का बहुत भव्य एक हम यहाँ पर कीर्तन रखेंगे, पाठ होगा, और हनुमान चालीसा का पाठ हमारी बिटिया करेगी, यानी गुंजन करेगी। गुंजन बेहद खुश है, बहुत ज़्यादा। इसके मन से ये मानिए कि जब भी इसे कहा जाता है ना कि बालाजी की पूजा करनी है, क्या आप करेंगी, तो ये इतने मन से पूजा करती है। और एक और बात बताऊं, ये अपने घर के आसपास भी कई जगह जाकर पाठ कर चुकी है। और हाँ, ये पैसों की ज़रूरत नहीं ना ये लेती, उल्टा ये उस क्या कहते हैं, कीर्तन में 4 चांद लगा देती है अपनी तरफ से। गाती तो अच्छा है ही, और मैंने आपको बताया कि शब्द जो हैं एकदम स्पष्ट, एकदम शब्दों का उच्चारण बेहतरीन, और जब दिल से निकलता है ना कोई भजन, तो सच में वो 4 चांद लगा देता है। अब यहाँ जो गुंजन है बहुत ज़्यादा खुश है। सोनू ने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे को बहुत बड़ा एक तुम्हारा मनपसंद काम मिला है, इसलिए तुम बेचैन हो, नींद नहीं आ रही। तो एक काम करो महारानी जी, आप उस तरफ जाकर सोच लीजिए जो आपको सोचना है। इतना बड़ा घर है, आप उस तरफ चली जाइए, मुझे मेरे कमरे में सोने दीजिए, ठीक है। एक काम करो, बच्चों के कमरे में जाकर बैठो, वहाँ सोचती रहना कि कल क्या करना है, क्या लाना है, ठीक है, मैं सो लूँ। उसने कहा ठीक है तुम सो जाओ, मैं ज़रा घर का चक्कर लगा लूँ। सोनू को जैसे ही इसने ये कहा, सोनू ने कहा कि रात काफ़ी हो गई है, अब घर का चक्कर। उसने कहा कोई बात नहीं, मुझे भैया ने और दीदी ने ये कहा है कि अपने मन से डर निकालना पड़ेगा, आप सो जाओ, कोई बात नहीं। इसको ये नहीं समझ आ रहा कि मैं इसे हाँ कहूँ ना कहूँ। फिर इसे याद आया कि हमने उस कमरे पे ताला लगा दिया है। तभी एक गहरी सांस लेता और कहता है कि तुम मकान का चक्कर लगा लो और देखना कहीं खो ना जाना, बहुत बड़ा मकान है। तो ये हंस के कहती है कि अगर खो गई तो भाई यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, किसी को भी आवाज़ दे दूंगी, मैं कहाँ खोऊंगी अपने घर में। अब ये बाहर निकली अपने कमरे से, एक कागज़ है इसके पास, मतलब एक छोटी सी डायरी है और पेन है कि मुझे क्या क्या कल बालाजी के पाठ में सामान चाहिए। अब वो लिखती जा रही है, कोई सा भजन गुनगुनाती जा रही है। तभी इसकी जो दीदी हैं, मतलब
वैसे तो जेठानी लेकिन सगी दीदी भी है। वो आवाज़ देती हैं कि गुंजन बाहर है क्या? गुंजन ने कहा हाँ दीदी, सोई नहीं? नहीं नहीं मैं तो नहीं सोई, तू तू क्या कर रही है? आ जाओ बाहर आ जाओ, घर घूमते हैं। जैसे ही इन्होंने सुना सुरेश ने कि ये घर घूमने की बात कर रहे हैं, उसने कहा कि बिटिया अब जाकर सो जा, काफ़ी रात हो गई है, कहाँ घर घूमना, सुबह घूम लियो। उसने कहा नहीं भैया अभी नींद नहीं आ रही, तो हम दोनों ऐसे ही घूम लेंगे, कोई नहीं। सुरेश को भी वही बात सता रही है। कमरे में वो जो इन्होंने देखा हुआ है, कमरे पे ताला है, लेकिन इसका मन नहीं मान रहा। अब ये दोनों क्या करती हैं, वो काफ़ी मना कर रहा है कि लेकिन अभी मत घूमो, सुबह चली जाना, सुबह घूम लेना। भाई इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा घर है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? घर में क्यों डर लगेगा, आप एक काम करो अंदर ही रहो। और इन दोनों ने बाहर से उसकी चटकनी लगा दी। इसने बहुत देर तक उन दोनों को बोला, आवाज़ दी, लेकिन कुछ देर बाद उस तरफ से आनी आवाज़ बंद हो गई। जो सोनू है वो सो चुका है। सुरेश अपने कमरे में चिंतित परेशान किए दोनों पता नहीं कहाँ चली गई हैं घूमने, सही नहीं लग रहा है ये मुझे कुछ। माता पिता अपने कमरे में सो चुके हैं। जितने भी नौकर चाकर हैं वो सब जो उनको स्थान मिला है वहाँ पर बैठ चुके हैं और ये दोनों घर का चक्कर लगा रही हैं। सेकंड फ्लोर पर आई हैं तो पत्थर पर जिस तरह से आप छेनी, आप समझते हो, छेनी समझते हो ना? बहुत सारे लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो मैं आपको बता देता हूँ कि छेनी एक इतना बड़ा लोहे का पीस मान लीजिए जो आगे से नुकीला होता है, पीछे से उसका इतना चौड़ा एज होगा जिसकी वजह से आप उस पर हथौड़ी की चोट से आगे कोई आकार दे सकते हैं या किसी चीज़ को काट सकते हैं। तो इस तरह की छेनी हथौड़ों की चलने की आवाज़ आ रही है। टक 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 टक। बेचैनी हो रही है इन दोनों को कि हो क्या रहा है, हमारे घर में आवाज़ तो आ रही है किसी तरह की। अब ये दोनों ढूंढती ढूंढती उस आवाज़ के करीब जाने की कोशिश करते हुए पूरे घर के चक्कर लगा रही हैं। बेचैनी बढ़नी शुरू होती है सोनू और सुरेश की भी, क्योंकि ये आवाज़ इन दोनों को भी आ रही है। सुरेश का कमरा बाहर से बंद है, आप जानते हैं, और सोनू को ये नहीं समझ आ रहा कि अगर ये जैसे इनकी धर्मपत्नी घर ढूंढ रही है, देख रही है, घूम रही है, तो कहीं ये किसी तरह की कोई चीज़ ना ठकठका रही हो या कुछ ये ना कर रही हो। उसे पता ही नहीं है, इनमें से किसी को नहीं पता कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फ़िलहाल तो अभी आपको भी नहीं पता। अब यहाँ कुछ जो नौकर हैं इनके घर के, उन्होंने भी ढूंढना शुरू करा तो पूरे घर की लाइट जल चुकी है, ऑन हो चुकी है। तो किसी ने सुरेश के कमरे को बाहर से बंद देखा, उसने खोल दिया। अंदर से सुरेश की आवाज़ आई, अरे कौन है? उसने कहा सर मैं हूँ, आपका बाहर से दरवाज़ा बंद। हाँ खोलो खोलो फटाफट। वो बाहर आया तो इनसे बोलता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ है? कह रहा सर हमें भी नहीं पता, हम तो सो गए थे सुरेश भाई, और देखते हैं। कह रहे हाँ फटाफट देखो क्या है। माता पिता भी अपने कमरे से बाहर आए और देखते हैं कि पूरा घर इस टाइम सभी लोग यहाँ ड्राइंग रूम में हैं। क्या हुआ कहाँ है? और दोनों बिटिया कहाँ हैं? बिटिया तीसरे माले पे है। ये वही फ्लोर है जहाँ पर शीशे चटके थे, ये वही फ्लोर है जहाँ पर एक कमरे को बंद किया हुआ है, ये वही फ्लोर है जिसके अंदर एक कमरे में टोटका बंद है। लेकिन ये जो दो हैं इनमें से एक आप जानते ही हैं कौन है। गुंजन पे बजरंगबली का हाथ है और उनके भक्त को छूना बहुत बड़ी बात है। उस पर खेल तो क्या ही करेगा कोई। तीसरी शक्ति या तीसरी शक्ति का कोई राजा, कोई तीसरी शक्ति की सबसे बड़ी ताकत बालाजी के भक्त पर नाखून भी नहीं लगा सकती। साफ सीधे शब्दों में बताया मैंने आपको। अगर आपने बोल दिया ना जय श्री राम या जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री बजरंगबली, तो आसपास की पता ना कितने किलोमीटर दूर की तीसरी शक्तियां भाग लेंगी भाई। बोलो जय श्री राम। और ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी, ऐसी कोई ताकत नहीं बनी, और ऐसा कोई भी जिसे कहते हैं ना ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं करता जो हमारे बजरंगबली जी के क्रोध के सामने एक सेकंड भी टिक जाए। 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात हो जाती है भाई, 1 सेकंड भी। और अगर कोई आप
कहानी कथा सुनेंगे ना जिसमें कि बालाजी और इन भगवान के बारे में कुछ बीच में वाद विवाद हुआ, या बजरंगबली और इस राक्षस के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, तो ये हनुमान जी की मर्जी है कि वो सामने वाला मेरे साथ कितनी देर लड़ सकता है। वरना अगर उनकी मर्जी ना हो तो जितनी देर में हम पलक झपकते हैं उतनी देर में तो सेना साफ है। बोलो जय बजरंगबली। अब ये नेहा और गुंजन उसी कमरे के बाहर पहुंच गई हैं जिस कमरे को बाहर से बंद किया हुआ है। अब यहाँ एक और बात बता देता हूँ, कहानी से हट के बात नहीं कर रहा, कहानी के बीच में ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इस बात को लेकर डर है, चिंता है कि हम हनुमान चालीसा करते हैं क्या उसके बाद भी हमें कोई तीसरी शक्ति। तो मेरे भाई आपका बाल विभाग का नहीं होता, निश्चिंत रहो। अच्छा, मैंने एक बार आपको एक शब्द इस्तेमाल किया था कहानी में, खून हल्का होना, तो इसका मतलब ये होता है कि जिसको नज़र जल्दी लग जाती है, ठीक है। तो इन दोनों में से जैसे कह सकते हैं ना कि खून हल्का, तो वो नेहा का है और इसको नज़र बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है, तो ये उसके दायरे में आ गई, उसी दरवाजे के बाहर खड़ी थी और जैसे ही इसको हल्का सा कुछ इस तरह का लगा तो इसने गुंजन का हाथ छोड़ दिया। उसका हाथ झटक कर ये मानिए थोड़ी सी रफ्तार से उससे आगे निकल गई और निकलने के बाद पलटकर उसे देख रही है कि दूर खड़ी रहे। गुंजन ने कहा, दीदी पता है मुझे और क्या चाहिए होगा कल। एक मिनट, क्या बोल रही हो आप? दूर खड़ी किसे, मुझे कह रहे हो आप? अभी ये दोनों साथ साथ आ रही थी और मजाक मजाक में दोनों ने बहनों ने हाथ में हाथ डाल रखा था और बड़े मज़े से बात करती हुई आ रही थी। लेकिन जब उस कमरे के आसपास आई ना, तो वो जो बाहर से ताला लगा के सोच रहे थे कि हमने किसी को रोक दिया, तालों से नहीं रुकते हैं, समझ रहे हो, और वो शीशे बंद करने से बंद भी नहीं हो जाते हैं। ये कोई आप और हम नहीं है कि हमें चार दीवारी में आप रोक सकते हो। ये तो हवा है, कहाँ तक रोकोगे और कैसे रोकोगे वो अलग बात है। कि बाहर जो है वो गुंजन खड़ी है, और गुंजन आप जानते ही हो, मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ अभी। गुंजन से हाथ छुड़ाकर दूर खड़ी हो गई नेहा, बोलती है कि मेरे से दूर रहे, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। नेहा जैसे जैसे इसके पास आ रही है ये उससे दूर होती जा रही है, पीछे हटती जा रही है। और अब ये मानिए कि ये बहुत तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे आने के बाद सभी के साथ बीच में आकर खड़ी हो गई है, ठीक है। और ऊपर से तीसरे माले से ये आवाज़ क्या देती है गुंजन कि नेहा दीदी को देखना, इनकी तबीयत तो ठीक है, किस तरह से बात कर रही थी मेरे से अभी। आप जानते हैं ना कि सुरेश के साथ खेल हो चुका है, सुई धागा, और अब नेहा। अभी वो जो छैनी और हथौड़े वाली आवाज़ है उस पर वापस आ जाओ, क्योंकि ये आवाज़ अभी बंद नहीं हुई है। ये आवाज़ इनके घर के बाहर से आ रही है। सभी लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। दरवाज़ा खोलते हैं, लकड़ी का आलीशान दरवाज़ा, बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा। देखते हैं तो कुछ इनके घर के ठीक दरवाजे के बाहर सफ़ेद सा कुछ चूना, आप ये कह सकते हो, कुछ ऐसा पड़ा है। ये मानिए कि कोई कारीगिरी कर रहा था और इन्होंने उसे डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन कारीगिरी करने के लिए इनका ही घर किस लिए? जब बाहर इस तरह से देखा ना, तो इन्होंने बाहर आकर सभी ने चेहरा घुमाकर ऊपर की तरफ देखा कि है तो ये हमारे घर पे ही कुछ, जो कि ठक ठक की आवाज़ आ रही है। लेकिन तो वो जो दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था उसे किसी ने गाढ़ा कर दिया। और समझाने की कोशिश करता हूं कि पहले तो वो इतना साफ नहीं समझ आ रहा था, पहले वो डिज़ाइन लग रहा था, लेकिन अब वो वास्तव में कुछ लिखा हुआ ही समझ आ रहा है। सभी लोग जब बाहर आए हैं, अभी तक एक हल्का सा कन्फ्यूज़न था कि ये सब क्या है, किसने किया है, और कोई घर का ही है, कोई नौकर चाकर या कोई अड़ोस पड़ोस का, जिसे हमसे कोई समस्या है, हमारे बारे में, इस लिखाई के बारे में किसी से कहीं से सुन लिया है और हमें डराने के लिए सब कुछ नाटक हो रहा है। नेहा जैसे ही बाहर आती है और वो लिखे हुए को पढ़ती है तो ज़मीन पर बैठकर बहुत तेज़ तेज़ हंस रही है और अपने दोनों हाथों से कुंडलों को खींचकर बाहर, मतलब आगे छोड़ दिया है।
इन्होंने माता जी ने जैसे ही ये देखा ना होते हुए कि इसने कुंडल खींचे हैं, कुंडल उतारे हैं, सभी को बोलती है कि आप सब जरा जाओ यहाँ से, मुझे बिटिया से बात करनी है। अब यहाँ पिताजी को, मतलब जो बाबूजी हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या किया और ये ज़मीन पर क्यों बैठी है, इसे खड़ा करो यहाँ से, बेटा क्या हुआ। तो ये क्या बोलती हैं मम्मी कि किसी ने कुछ खिलाया क्या बिटिया को, बाहर से कोई मिठाई आई हो, इसने चखी हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तभी गुंजन भी आती है और देखिए ये बालाजी की भक्त है तो इसको थोड़ा सा ये लोग अपने से दूर रख रहे हैं। ये लोग, आप समझ रहे हो ना मैं किससे बोल रहा हूँ। तो ये सीढ़ियाँ, ये मानो बड़ा भारी पड़ रहा था इसे उतरना गुंजन को, तो इसे काफ़ी देर हो गई यहाँ तक आते आते। नेहा दीदी के देखा दोनों कानों में से जैसे ये कुंडल खींचे हैं तो मतलब इधर इधर से कट गया है पूरा, और वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, मतलब कोई समस्या नहीं है उसे। माँ ने कहा कि गुंजन आप और नेहा बेटा कहीं गए थे क्या अभी, तो उसने कहा नहीं, हम तो ऊपर वाले कमरे में। ये दीदी क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। माँ जी ने जैसे ही ये देखा होते हुए कि जिस तरह से गुंजन ये सब कर रही है, सभी को, नौकर चाकर को, सबको, और अपने पतिदेव को, मतलब बाबूजी को भी और बेटों को भी, सबको बोल दिया कि आप सब यहाँ से जाओ और दरवाज़ा बंद कर लेना, मैं बिटिया के साथ बाहर ही बैठूंगी ज़रा 2 मिनट। लेकिन माँ, अरे आप सब जाओ यहाँ से। जैसे ही उन सबको भेजा, दरवाज़ा बंद किया, जो इनकी माता जी हैं, इन्होंने उनके बालों का एक तरफ से एक पोर्शन पकड़ा और पूछा कि नाम बता, नाम बता। तो उन्होंने कहा नाम पूछ के क्या करेगी, माँ जानती हैं ये सब कुछ। और उन्होंने एक झलक में अंदाज़ा लगा लिया कि बिटिया के साथ कोई है। माँ ने कहा कि आई क्यों है, मेरी जगह थी, तू आई है यहाँ पर और मैं यहाँ से जाऊँगा ना। अम्मा जी ने बाल छोड़े नहीं हैं अभी, और ये कहती हैं कि हमारी बिटिया के सहारे क्यों बात कर रहा है, हमसे वैसे बता दे। वैसे का मतलब होता है कि सपनों में बता सकते हो, या कोई एक तरह का क्लू मिले, मतलब किसी के सहारे नहीं, मतलब ऐसा होता है। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और ये जो आपको सपने आते हैं ना, इनका मतलब होता है। खैर, उसने यहाँ इनकी किसी बात का अब जवाब नहीं दिया। माँ जी ने बहुत बार बोला कि मेरे माध्यम से बता दे, मुझे बता दे, कौन है, क्यों है, किस लिए आया है, और हमारी बिटिया पर क्यों तू अपना रौब दिखा रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया, और थोड़ी सी ही देर में, यानी 10-15-20 सेकंड में ये नॉर्मल हो गई। दरवाज़ा खटका रही है बहुत तेज़ तेज़ गुंजन। अम्मा जी ने दरवाज़ा खोला तो गुंजन बोलती है कि क्या हुआ दीदी को, और आपने बाहर से दरवाज़ा क्यों बंद किया था, हुआ क्या था। बिटिया मुझे ऐसा लगता है तुझे बताना सही रहेगा, बिटिया पर, बहुरानी पर कोई हवा है। ये दोनों ने सुन लिया, सुरेश और सोनू दोनों ने। माँ क्या बोल रही हो, अब तुमने सुन ही लिया है तो तुम्हें साफ बताती हूँ कि हमारे इस घर में कुछ है जिसकी वजह से ये समस्या हुई है, और उसने मुझे साफ कहा है कि मेरी जगह तुम हो, मैं नहीं हूँ, और मैं यहाँ से जाऊँगा भी नहीं। क्या तुम दोनों में से किसी को कुछ पता था इस बारे में। अभी सब नॉर्मल है, कुछ नहीं है, एकदम सब कुछ शांत है। तभी इनके पिता के रोने की आवाज़ आने लग गई। ये अंदर आते हैं 5 जने, सुरेश, नेहा, सोनू और गुंजन और माँ, 5 जने अंदर आते हैं। उनके रोने की आवाज़ जो है ये 3रे माले से आ रही है। और कमाल की बात देखिए, जब ये सब वहाँ पहुँचे हैं ढूंढते हुए, तो वो ताला भी खुला हुआ है और वो उसी टोटके के सामने बैठ के रो रहे हैं। ये सब उसी कमरे में है। गुंजन ने जैसे ही वो देखा है, आप जानते हैं, वैसे ही बजरंग बली की बहुत बड़ी भक्त है, बिना उनको याद करे इसकी दिन दोपहर शाम रात नहीं होती, लेकिन उसे देखकर ये डर गई और बेहोश हो गई। खेल नेहा के साथ हो रहा था ना। अब ये मानिए कि गुंजन पर भी उस शक्ति ने काबू करने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कछु हुआ ना उसका। वो नेचुरल बेहोश हुई थी डर की वजह से। उसे कमरे से बाहर लाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, पानी छिड़कते हैं उस पर, तो वो होश में आती है। अभी गुंजन को होश आया ही था, तभी ग्राउंड फ्लोर थे
जो इनके यहाँ नौकर वगैरह काम करते हैं उनमें से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। अब यहाँ घर में तकरीबन 2:30 बज रहा है रात का, और ये जो उथल पुथल हो रही है लगातार हो रही है, मतलब दिल खोल के खेल देख सकते हो आप, ऐसा हो रहा है। ये सभी नीचे आते हैं कि क्या हुआ है। ये जिसने कुछ देखा है ना, ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। चिल्लाने के बाद ये मानिए कि इसकी आवाज़ ही गायब हो गई है। इसको पानी वानी पिलाते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ है। मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। अरे ठीक है, लेकिन हुआ क्या है? मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, इस घर में भूत है। एकदम स्पष्ट और साफ शब्दों में बोल दिया कि इस घर में भूत है। सोनू को बहुत बुरी लगी ये बात। क्या भूत है और कहाँ देख लिया भूत? तो कह रहा भैया है, आप मानो या नहीं मानो। तो वो जो नेहा है ना, वो इस तरह से सिर्फ सिर हिला रही है पीछे खड़ी हुई, ठीक है। और ये देखने के बाद जो इनके पति देव हैं सुरेश, जिन पर भी कोई हावी है, वो भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सिर हिलाना शुरू कर चुका है। और मैंने बताया था ना कि इनके घर में काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, तो तकरीबन 10-11 लोग उसी तरह से सिर हिलाना शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ माता को, गुंजन को और सोनू को समझ नहीं आ रहा कि हम इन सब के लिए क्या ही कर सकते हैं। तो बेहतर है कि इस घर से हम लोग निकल जाएं। तो सोनू, गुंजन और इनकी माताजी उस घर से बाहर आते हैं। जैसे ही दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये मानिए कि बहुत तेज़ इस तरह की आवाज़ होती है जैसे कि सारा सामान एक साथ किसी ने उथल पुथल कर दिया हो। और जैसे ही आवाज़ सुनी ना, इन्होंने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर देखने की हिम्मत भी करी। जो माँ है, वास्तव में सामान उथल पुथल हुआ पड़ा दिख रहा था। जिस तरीके सा सुंदर सा मकान था वो वैसा अभी नहीं था। ये जैसे दीवार पर आप फोटो वगैरह लगा देते हैं ना, इनके हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके इर्द गिर्द कुछ आया था, या किसी ने करवट बदली थी, या आपके घर में कोई, एकदम प्रॉपर एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोलूँगा, आप समझिएगा, ठीक है। कोई भी दीवार की तस्वीर ऐसी नहीं थी जैसी इन्होंने लगाई थी, सीधी एकदम, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ गुंजन को समझ नहीं आ रहा, माँ मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा बिटिया बस तू पाठ कर, और कुछ नहीं, और कुछ हम कर भी नहीं पाएंगे। तो उसने कहा कि लेकिन इस वक्त पाठ करना ठीक रहेगा, 3-3:15 बजने, और कहा जाता है या तो भोर में करा जाए, ये तो आप जानते ही हैं कौन सा मुहूर्त है इस समय। 4 बजे तक आप चाहती हो कि मैं रुकूं? उन्होंने कहा बेटा देख, बात तेरी बिल्कुल ठीक है, 4 बजे के बाद ही होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता है और वो सही समय होगा। लेकिन इन सब की हालत देख रही है माँ, ये भी तो हो सकता है कि तबीयत खराब हो और हम जो समझ रहे हैं वो ना हो। उन्होंने कहा बेटा ये तबीयत खराब होना नहीं होता, ये कुछ और है जो कि हमारे घर में हो रहा है। अपने पैरों के पास देखते हैं तो वो जो अंदर काम कर रहे हैं ना काफ़ी सारे, उनमें से एक बाहर इनके पैरों के पास बैठा हुआ है। ये दोनों आपस में बात कर रही थी और वो इन्हें लगातार देख रहा है और धीरे से बोलता है दरवाज़ा खोल दे, वो सब आ रहे हैं बाहर, दरवाज़ा खोल दे। ये मानिए कि इसकी बात मानी इन्होंने। यहां से इन्हें अपने पुराने घर के लिए निकल जाना चाहिए था, कैसे भी निकलते यहां से, बस इन्हें चला जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। और अब वो सारे जने जितने भी हैं सब वहीं पर अंदर उसी हॉल में, बड़े हॉल में खड़े होकर इन्हें लगातार देख रहे हैं। जो यहां से भागी थीं वो शांति से, आराम से, धीरे धीरे घर के अंदर वापस आ गई। जो बाहर इनके पैरों के पास बैठा हुआ था, ना जाने वो शायद पीछे वाले रास्ते से आ गया था बाहर, उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है। ये सभी लोग इन्हें लगातार देख रहे हैं और इनकी हिम्मत नहीं हो रही कि किसी से भी कोई भी बात करें। तभी नेहा क्या बोलती है, मैंने तुझसे मना किया था
किसे बुलाएगी? मैं यहाँ से जाऊँगा ही नहीं, और मुझे तू यहाँ से भेज भी नहीं पाएगा। ये पता है नेहा जो है किस तरह से बोल रही है? जैसे लड़के बात करते हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहीं रहूँगा। लेकिन ये सामने अम्मा जी और गुंजन है ना, तो इनमें से किसी से ये इस तरह से क्यों बोल रहा है? किससे बोल रहा है बताता हूँ। ये गुंजन को बोल रहा है, मतलब बोल रही है जो नेहा है। लेकिन इसे गुंजन में दिख कौन रहा है? बजरंगबली। इसलिए ये उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है कि तेरे यहाँ होने से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं नहीं जाऊँगा, तू यहाँ से चला जा। गुंजन बिटिया बचपन से बजरंगबली की ही पूजा करती है, और उनसे मतलब मैंने बताया ना कि किस कदर ये उनको मानती है। भैया हैं वो इनके बड़े, ठीक है, और बड़े भैया के सामने आप ना होने का ही। गुंजन ने उस शक्ति से बात करने के लिए नेहा से क्या बोला कि तुझे जहां बैठना है पहले तो वहां बैठ जा, जो खाना है वो बता। तो इन्होंने एक तरह से नेहा ने सिर हिलाया कि ठीक है, स्थान चाहिए, ठीक है। और ये सभी लोग, सब के सब, ये जितने भी जने थे उसी कमरे की तरफ बढ़ने लगे, वो जो तीसरे फ्लोर पर था, जहाँ वो जहाँ वो शक्ति वो काम किया हुआ था। और सब वहाँ जाकर दीवार के पास जाकर एक तरह से खड़े हो गए। गुंजन ने कहा कि बस यही जगह चाहिए। नेहा ने कहा कि हाँ ये मेरी है, मैं यहीं पे हूँ, तो तू कहीं और तो नहीं आएगा? नहीं, तो ये यहीं रहना है। और ये अभी ना ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, ये जो नेहा के माध्यम से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि पता है ना ये किसके साथ बातचीत हो रही है इस समय। मतलब हमें तो गुंजन ही दिख रही है, लेकिन उन्हें सभी को, और वो सारे बाकी शांत हैं, ठीक है। जो बहुत बड़े बड़े खेल कर सकते थे ये सभी अभी शांत हैं। अब ये सब जो हुआ, इस दौरान घड़ी पर नजर पड़ी तो घड़ी में वक्त 4:15 का हो चुका है। ये एक ऐसा समय है कि 4:15 से 5, 5:30, 6 बजे की अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो वो बहुत 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 ज़्यादा अच्छी बात है। मतलब एकदम ये मान लीजिए कि डायरेक्ट आप ईश्वर से बात कर रहे हो। इस तरह से मैं, देखिए अगर कहीं गलत बता रहा हूँ तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जो मैंने सुना समझा उस तरह से आपको बता रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और पूजा करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे ही ये वक्त हुआ है, माँ ने इशारा करा गुंजन को कि बिटिया पाठ शुरू कर। तबीयत खराब है इन सभी की। जो सुरेश और सोनू है, इनका चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब हो चुका है। और जो ये घर के नौकर हैं, ये मान लीजिए किसी ने इनसे बोलने की शक्ति ही छीन ली है। और सबसे बड़ी और अजीब बात बताऊं आपको, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की हानि नहीं हुई। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह से कुछ महसूस नहीं हुआ। अब जैसे ही गुंजन ने हनुमान चालीसा शुरू करनी चाही, अभी शुरू नहीं हुई है, तभी इसने हाथ पकड़ लिया सोनू ने, जो इनके पतिदेव हैं, और क्या बोलता है, अरे गुंजन बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, एक मिनट कोई दवाई या एक काम कर यार, चाय बना दे। एकदम नॉर्मल बात कर रहा है ना ये। गुंजन को बाहर ले आए। आप ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे भैया कहाँ हैं? अच्छा भैया तो उसी कमरे में, एक काम कर तू चाय बना ले यार, मैं भैया को लेके आता हूँ। ये मानिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप वही देखोगे जो ये दिखाएंगे, आप वही सुनोगे जो ये सुनाना चाहते हैं, और आप वही करोगे जो ये करवा रहे हैं। पाठ शुरू नहीं हुआ, करने नहीं दिया, और इसे यहाँ से भेज दिया। अब वहाँ माँ पर भी भारी है, माँ को भी नज़र लग गई है। ये मानिए कि सिर्फ और सिर्फ गुंजन और वो बच्चे घर में अभी नॉर्मल हैं। अब जब गुंजन को सोनू ने कहा कि आप चाय बना लीजिए, हम इतनी देर से जग रहे हैं, पता नहीं क्या कैसे, और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है, और मतलब ये उसकी बातों में आ गई और ये वहाँ से चली गई। तो ऊपर वो जो सभी लोग हैं, ये मानिए कि मैं शायद उस शब्द को सही से नहीं बता पाऊँ, लेकिन अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मिल के किसी एक ऐसी शक्ति को ज़्यादा पावर दे रहे हैं जो कि गुंजन के सामने आए। लेकिन गुंजन, आप जानते हो, मैं कई बार बता चुका हूँ, गुंजन ने चाय का
प्रोग्राम करा कैंसिल और ये पहुंच गई ठीक उसी कमरे में, उन सभी के सामने। इनकी गाड़ी में बालाजी का एक कीरिंग है। ध्यान से सुनना अब यहां से, सिर्फ कीरिंग है, और वो अपने हाथ पर इस तरह से रखकर इन सभी को दिखाती है। आप में से किसी को कुछ कहना है? मैं बहुत देर से सोच रही हूं आप लोगों से बात करूं, आप बात ही नहीं कर रहे। अब जो भी एक बार देख रहा है हथेली की तरफ, वो अपनी नज़र फेर रहा है। कोई इधर देख रहा है, कोई नीचे देख रहा है, इस तरह से हो रहा है। ये भी कह सकते हो ये पिक्चर का सीन सा लग रहा है। लेकिन अब सुनो, जैसे ही इसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करा, ये मानिए कि ये सब ऐसे बंधे हैं कि बजरंग बली ने साक्षात आकर इनमें क्या कहते चांटे लगाए हों। ठीक है, लेकिन एक मिनट आपको एक और बात बताओ, यहां पे अभी हंसना नहीं, क्योंकि ये जो किला है अब नहीं है। ये जब जब गुंजन इस घर में रही, तब तब इस घर में वो खेल नहीं हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये घर से बाहर जाती थी, कभी किसी काम से, कभी अपने घर जाती थी, अपने फ्रेंड सर्कल में चली गई, कहीं शादी ब्याह में चली गई, तब तब इस घर में वो प्रॉपर खेल देखे गए हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखे गए हैं। अड़ोसी पड़ोसियों ने भी आवाज़ें सुनी हैं वो सारी। ठीक है, और ये मानिए कि आदत हो गई थी इन सभी को इस तरह से रहने की। तकरीबन 1.5 साल निकाला इन सभी ने, और बच्चों को और घर में काम करने वाले सभी लड़कों को ये ही बता दिया गया था कि घर में सिर्फ 2 फ्लोर तक ही जाना है, तीसरा फ्लोर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और फिर उनका प्रभाव थोड़ा और तेज हुआ। ये मानिए कि वो उस मकान में कई बार पूजा पाठ करा चुके हैं। जब जब पाठ होता है तब तब बाहर, जब पाठ खत्म हुआ अगले दिन वापस। किसी को कुछ नहीं कहा उन्होंने, किसी को नहीं डराया, क्योंकि इन सभी को, प्रेत शक्तियों को, ये मान लीजिए ये अंदाज़ा हो गया कि यहाँ आगे नहीं जा सकते। हाँ, तीसरे फ्लोर पर बहुत उथल पुथल, खूब आवाज़ वगैरह, कांच टूटना, दरवाज़ों का हिलना, आवाज़ें आना, किसी तरह की कोई भी अजीब सी वियर्ड सी आवाज़, सब कुछ। और इस 1.5 साल में वो जो दरवाजे के बाहर लिखा हुआ था वो मिटवा नहीं पाए। इसी 1.5 साल के अंदर 3 फैक्ट्री इनके हाथ से जा चुकी थी, 2 फैक्ट्री बची थी। उन दोनों फैक्ट्रियों को संभालने के लिए, बचाने के लिए इनके पिता ने कहा कि हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा, वरना अभी तक तो सिर्फ हमारे को धन से नुकसान हो रहा है, ऐसा ना हो कि हम परिवार में भी थोड़ी परेशानी, समझ रहे हो ना। तो इन्होंने उस घर को छोड़ा, अपने पुराने घर में आए, और उस घर को, बने बनाए किले को इन्हें तोड़वाना पड़ा। पूरा जमीन तक जिसे 7 साल लग गए बनाने में, वो पूरा तोड़वाया गया। और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े कारनामे छपते नहीं हैं कभी कभी, या ये भी कह सकता हूं कि छपने दिए नहीं जाते। उसके बाद ये अपने उसी घर में आ गए। आज ये सभी लोग ठीक हैं, एकदम नॉर्मल हैं जैसे पहले थे। लेकिन ये सुना है कि अब उस तरफ किसी बड़े प्रॉपर्टी डीलर, बड़े बिल्डर ने कुछ मकान और कुछ अपार्टमेंट बनाए हैं, जिनमें से एक अपार्टमेंट आज भी खाली है। ना, एक मिनट करेक्ट कर दूं यहां पर, जिनमें से एक अपार्टमेंट का एक घर आज भी खाली है। उस घर में फर्नीचर नहीं है, मतलब खाली का मतलब तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन आवाज़ अभी भी आती है। जैसा अड़ोसी पड़ोसियों ने भी बताया कि हाँ नितिन, कुछ अजीब सी दुर्गंध आना और आवाज़ आना है यहाँ पर। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने बताया कि पहले यहाँ इस तरह का किला बना था, लोग उसे भूल भी बड़ी जल्दी गए। बात भी बहुत पुरानी थी। अगर अभी की बात हो 1-2 साल पहले की, तो पता नहीं हर सोशल मीडिया पर दिख जाती वो बात।
खैर, तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कुछ कहना चाहते हैं तो लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, जय श्री राम, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार कहता हूँ कि मेरी कहानियों पर 1% भी भरोसा मत करो, लेकिन अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो, चमत्कार होते हैं। कभी भी आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे इर्द गिर्द कुछ है या मेरे को डर लग रहा है, तो सिर्फ आप जय श्री राम, जय वीर बालाजी महाराज, जय श्री हनुमान, पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले ही इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके इर्द गिर्द से निकल लेगी। साफ सीधे शब्दों में समझाने बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ मसाला नहीं, और जितना जो लोग बता सकते हैं वो उतना बता देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।